दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम भाई सारे भाइयों को। और आज भाई आपको बुल दिखाएंगे कि बहुत ही लंबा, तगड़ा, ऊंचा, विशालकाय बुल है साथियों। अगर मैं बात करूं, आज इतने बड़े बड़े बुल बहुत सारे आपने देखे भी होंगे मेलों में जीतते हुए, लेकिन भाई एक बात मैं ये कह सकता हूं, आज चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, अगर इस बुल के साथ बुल ला के खड़ा कर दो तो भाई 100% इससे कुछ ना कुछ लंबाई में या ऊंचाई में घटेगा। हो सकता है ज्यादा चर्बी करके वजन में बढ़ जाए, लेकिन भाई साइज में ये बुल कहीं मार खाने वाला नहीं है साथियों। एक बात और कहूंगा, बड़े बुल आपने देखे हैं, मेले में जीतते हुए देखे हैं, लेकिन अच्छे रिकॉर्ड वाले भी देखे हैं। क्या पता वो रिकॉर्ड सच्चे हैं कि झूठे, लेकिन भाई इस बुल के रिकॉर्ड की आज माँ बाप के रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुल खुद सत्यापित हो चुका है और इसकी कटड़ियां दूध पे आ चुकी हैं और बहुत बड़ी बड़ी कटड़ियां निकल रही हैं बुल जैसी ही। साथियों आज आप हैं सुखबीर भाई के पास जुगलान गांव में, और ये जो बुल आप देख पा रहे हो, इस बुल का नाम है जी कृष्णा, और इसका सीमन अवेलेबल है। सुखबीर भाई से मैं पूछता हूँ सारी बातें। सुखबीर भाई साहब राम राम। राम राम भाई, सभी दर्शकों ने राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी भैया ने। तो सुखबीर भाई बताओ, कुछ कृष्णा आपने सेल कर दिया था, दोबारा क्यों लेके आए, क्या कारण रहा, सारी कहानी बताओ आज अपने। सुरेंद्र भाई, इसका वापस लाने का कारण एक ही रहा है हाँ भाई, इसका रिजल्ट। ठीक है। सेल कर दिया था, मेरी कमर में दिक्कत थी, मेरा ठीक है पहले से, हाँ लेकिन दिक्कत अब भी हल्की फुल्की है, ठीक है। इतनी नहीं है पहले इतनी। फिर ये रिजल्ट अच्छा आ गया तो भाई आप जैसे भाइयों, सुरेंद्र आप नहीं पता है हाँ भाई, आप जैसे भाइयों ने सपोर्ट किया भाई, बुल को वापस लेके आओ, क्योंकि इसका हरियाणा को भी फायदा होना चाहिए, अपने बिल्कुल अपने आम फार्मर को फायदा हो, इसलिए बुल को भाई वापस लेके आए इसके। क्योंकि ऐसा रिजल्ट है नहीं किसी बुल ने दिया है भाई साहब। है ऐसे कुछ ही आप चुनिंदा बुल देखो तो 5-7 बुल ही मिलेंगे आपको, हाँ जिन्होंने अपनी कटड़ियों दूध पे आई हैं, जिन बुलों की, और अच्छी कटड़ियां पैदा की हैं। हाँ, जो जिनको आप जानते हैं, जो अभी जिंदा हैं, वो बुल कुछ गिने चुने हैं। हाँ, गिने चुने ही हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुखबीर भाई, ये कहाँ दिया था अपना बुल ये हैदराबाद दिया था भाई साहब। ठीक है। तो वापिस आए कितने दिन हो गए? वापिस आए हो गए भाई साहब, इसने लगभग 2-2.5 महीने तो मान के 2-2.5 महीने हो गए। तो सीमन फिर किसानों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है भाई साहब। तो किस रेट में मिल रहा है भाई साहब? भाई साहब रेट जायज रेट में ही दे रहे हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। तो सुखबीर भाई इसकी कुछ कटड़ियों के बारे में बताओ, और साथ ही साथ आप बुल चला के दिखाते रहो, सुखबीर भाई साहब बात करते रहेंगे। भाई साहब इसकी कटड़ियाँ हैं नहीं सुरेंद्र भाई, फर्स्ट टाइमर कटड़ी 15 लीटर से लेके 21 किलो 886 ग्राम तक लाइव हुआ है भाई साहब, फर्स्ट टाइमर का। ठीक है, लाइव भी हो चुका है। हाँ, एक कटड़ी का लाइव हुआ था 21 किलो 886 ग्राम फर्स्ट टाइमर का, और वो 9.5 लाख रुपए की सेल हुई थी भाई साहब। ठीक है। हाँ, तो वो किसके पास थी? वो अपने पहले गांव में एक फार्मर के पास थी, उससे फिर सुनील ने खरीद ली थी। ठीक है। हाँ, तो सुनील के पास मैंने किया था क्या लाइव? नहीं, लाडी अजवाना वाले चैनल पे। अच्छा, लाडी वाले चैनल पे हुआ था। ठीक है ठीक है। और भाई इसकी काफी कटड़ियां आप भी गांव में खड़ी हैं, कई बिक के भी जाली। हाँ मेरे पास उनकी वीडियो पड़ी है, मैं आपके पास डाल दूंगा, आप ऐड कर देना, लोग देख लेंगे मेरे रिजल्ट कैसे हैं। ठीक है। और इसकी सेकंड टाइमर जोटी यानी भाई साहब अब भी जो गांव में खड़ी है ना, 20 से नीचे एक भी नहीं है। और एक जोटी तो इसकी सेकंड टाइमर 26 किलो तक पीक लेवल पे दूध दिया उसने। 26 किलो तक? हाँ, राजेश बामल के पास जोटी है भाई साहब। हाँ। अगर आप नंबर ऐड करवा दूंगा मैं आपका, हाँ। भाई को दे दूंगा, कोई भी किसान फार्मर उनसे बात करना चाहे तो बात भी कर सकता है। ठीक है। राजेश बामल भाई के पास है भाई, और जितने पशुपालक साथी है वो जानते हैं। और बुल देख लो भाई, मैं सुखा भाई की को छोड़ के जो है कैमरा कर रखा है भाई बुल की तरफ, और मेरा एक बार भी ऐसा नहीं हो रहा कि भाई मैं इसके सामने से कैमरा हटाऊं या फोन हटाऊं। इतना अट्रैक्टिव और लंबा ऊंचा बुल है, जो साथी पकड़ के चल रहा है वो तो एक बच्चा सा लग रहा है भाई बुल के सामने। तो सुखबीर भाई और कुछ बताओ, जैसे कि आपने कितनी कटड़ियां बता दी, मेरे ख्याल से 20, 21, 22 कटड़ियां तो आ चुकी होंगी इसकी जो दूध पे। हाँ, आ चुकी हैं भाई साहब। ठीक है। साथियों एक बार मैं और अजय नंबरदार भाई भी दोनों आए थे, इसकी मेरे ख्याल से 2 या 3 कटड़ियां देखी। जिस किसान साथी के पास भी हैं वो या तो बेच नहीं रहे हैं, या 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए की डिमांड होती है भाई, और गांव में जो है इस बुल ने वारे न्यारे कर रखे हैं। हाँ, बहुत ही तगड़ा और बढ़िया बुल है। तो सुखबीर भाई इसका सीमन अपने पास ही मिलेगा या कहीं और भी उपलब्ध है? भाई साहब अब ज्यादातर तो अपने पास ही है, फिर कुछ अपने मिलने वाले भाई हैं जो ट्रस्टेड से भाई हैं, उनको सीमन दे रखा हुआ पे। कोई भाई कांटेक्ट करेगा तो उसके एरिया में अगर अपने किसी भाई के पास, डॉक्टर के पास सीमन होगा
तो आप उसको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे उसकी गारंटी होगी भाई साहब अपनी। ठीक है। हाँ, अगर वैसे कहीं से लेके कोई फार्मर बरतता है सीमन को, हाँ। तो देखो भाई बिना कन्फर्म करे तो अपने जवाबदेही नहीं है उसके लिए। ठीक है। अपने से कॉन्टैक्ट करो आप, और उसके बाद आप जो नंबर दें उससे सीमन लोगे तो अपनी 100% गारंटी रहेगी उसकी। ठीक है कि वो असली है, ओरिजिनल है। हाँ, ओरिजिनल है भाई साहब। ठीक है। ठीक है। क्योंकि इसी करके ना सुरेंद्र भाई सप्लायरों को सीमन नहीं दे रखे अपन। अच्छा। डॉक्टरों के पास ज्यादा अपना सीमन अच्छा, सप्लायरों को सीमन ही नहीं दिया। नहीं दिया भाई साहब। सिर्फ एक दो भाई हैं जो अपने मिलने वाले मित्र हैं भाई, छोटी मोटी सप्लाई करते हैं, बड़े सप्लायर नहीं है, उनको सीमन दे रखा है भाई। कोई महीने में एक दो रूट पे जाते हैं तो वो ले जाते हैं। ठीक है। रोकना जी इसको ऊपरली साइड मुंह करके। ये देखो जी, बिल्कुल छोटा सींग, लंबी गर्दन, और भाई देखो मेरे से तो कवर भी नहीं हो रहा, इतना बड़ा बुल है। और अगले पिछले पैरों का गैप देख लो भाई, बहुत बढ़िया और फुल साइज का बुल है। और अभी अभी एक राजस्थान में मेला लगा है भाई, गंगानगर में। हैदराबाद से आने के बाद भाई इसका हम मेले में लेके गए थे इसको गंगानगर। हाँ हाँ। वहाँ पे चैंपियन हुआ सुरेंद्र भाई। हाँ हाँ, चैंपियन हुआ है गंगानगर में। हाँ जी भाई। ठीक है, मेला चैंपियन बना है। हाँ, मेला चैंपियन बना है। ठीक है। ये देखो भाई, फुल साइज का बुल है, तगड़ा, लंबा, ऊंचा। और इसका फादर शायद भीम है ना, भीम कुंगड़ वाला भाई साहब। ठीक है। तो और ये एक चीज और देखने लायक है हाँ सुरेंद्र भाई इस बुल में। हाँ हाँ। देखो आपको हाइट मिल जाएगी कई बुलों में। देखो ये हाइट में भगवान की दया से अपना अब तक तो जितने मेले में गए हैं सबसे ऊपर रहा हाइट में। ठीक है। देखो किसी भाई के घर खड़े आया, अपने को नहीं पता, उसके बारे में आप कह नहीं सकते। हाँ लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भाई साहब, इसके पैर देखो आप। हाँ हाँ। पैरों से ज्यादा अब भी धड़ की ऊंचाई है। पैरों से ज्यादा धड़ की ऊंचाई है। हाँ, क्योंकि पैर आज भी कई होते हैं भाई, पैर ज्यादा लंबे हो जाते हैं। हाँ हाँ। और ये जो पेट का घेरा होता है ये कम रहता है कई बुलों का। हाँ। तो वो अच्छा नहीं होता भाई साहब मुर्रा में। मुर्रा में पैर छोटे होने चाहिए, धड़ का घेरा बड़ा होना चाहिए, चाहे भैंस हो या जोता हो। ये बिल्कुल बहुत ही शानदार बात बताई है भाई ने। ये देख लो भाई, पैर जो ओरिजिनल मुर्रा के हैं वो हैं, और यहाँ से लेके और यहाँ तक जो इसकी धड़ है भाई, उसका घेरा मैं कहूँगा बहुत मुश्किल मिलना है। बाकी लंबे ऊंचे पैरों के मिल जाते हैं बुलो, ऊंचा हाँ, तो शायद मिल भी जाए, ये बात भी हाँ, सही है। ऊंचे पैर होते हैं, कईयों के पेट होता है छोटा सा, ठीक है। पैर बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं होता भाई साहब। हाँ। और इसकी कटड़ियों का शायद दूध पे आने का कारण यही रहा है, क्योंकि पेट का घेरा अपना कोई भी पशुपालन का वैज्ञानिक है अपना डॉक्टर साहब हैं, वो यही बताते हैं जितना बड़ा पेट का घेरा होगा पशु का, भैंस का, उसकी दूध देने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके खाने की और पचाने की कैपेसिटी भी उसके हिसाब से बहुत ज्यादा होती है। और एक चीज भाई साहब, बुल की एज 7.5-8 साल हो गई है। ठीक है। आज भी जो पैरों के बीच का ये जो कंबल सा होता है, इसमें कोई भी फैट नहीं है, इसके कोई फैट नहीं है बिल्कुल। टेस्टिकल का साइज है आज भी नॉर्मल है, कोई उम्र के साथ लटका नहीं है। लटका नहीं है। और जिस बुल का टेस्टिकल साइज नॉर्मल होता है वही अच्छा माना जाता है, क्योंकि सीमन प्रोड्यूस वो ज्यादा करता है। हाँ। तो साथियों, सुखबीर भाई के नंबर चल रहे हैं भाई, फायदा उठा सकते हो। मैं बार बार एक बात कहता हूँ भाई, हमें ऐसे कई बुलों की जरूरत है जो प्रोजनी टेस्टेड हों, किसानों को कम से कम है ना, जो अपना एरिया है सुरेंद्र भाई, जो मुर्रा पे काम हो रहा है, उस हिसाब से 100 बुल भी अगर प्रोजनी टेस्टेड हो जाए तो थोड़े हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वैसे सुखबीर भाई, बहुत सारे साथी जो बुलो वाले हैं एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, गलत बात है भाई साहब, बहुत जरूरत। एक बात बताओ, चलो मैं मेरे ऊपर लेके एक बात बोलता हूँ, मैं ये सोचूं मेरे कृष्णा का ही सीमन लगे, ये लग गया, कल इसकी कटड़ियों में किसका लगाओगे? भाई सबका अच्छे बुलों का सीमन का चयन करो। जैसे कृष्णा की कटड़ी आ गई, उस पर जैसे सुरेंद्र भाई के पास भाई प्रोजनी टेस्टेड 2-3 बुल काफी बहुत टॉप के हैं। जैसे भाई मैं ज्यादा तो भाई के बुलों के बारे में नहीं जानता, 2-3 बुलों के बारे में जानता हूँ। वो अपनी भी इच्छा है भाई कृष्णा की कटियों भी यूज करने की। एक तो नवाब है, एक शेर हिंदुस्तान है। इन 2 बुलों के बारे में तो मैं काफी अच्छा जानता हूँ, जिनने मेरे ख्याल से यार धाकड़ रिजल्ट दिया है। बहुत अच्छे बुल हैं, बाकी भाई के सारे ही बुल अच्छे हैं। लेकिन जो प्रोजनी टेस्टेड बोलते हैं, वो स्पेशल चीजें बोलते हैं ना, ये 2 बुल भाई आप भाई से पूछ सकते हैं, स्पेशल है मेरे ख्याल सुरेंद्र अपने। बिल्कुल बिल्कुल। सुखबीर भाई, चलो जैसे ये अपने बुल की होगी 7-8 साल की उम्र, नवाब भी लगभग सेम एज का ही होगा। हाँ, सेम एज का ही और शेर हिंदुस्तान तो बूढ़ा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बुलों की एज होगी, कटड़ियां आती जाएंगी, रिजल्ट मेरे ख्याल से कुल मिला के सही आएंगे। मेरा तो एक मानना है सुखबीर भाई। अच्छा, एक बात बताओ, कृष्णा की कटड़ी पे नवाब यूज कर लो, उसकी कटड़ी आ गई शेर हिंदुस्तान यूज कर लो, उसकी कटड़ी आ गई फिर कोई प्रोजनी टेस्टेड किसी भाई का भी अच्छा बुल है, सही बात वो है, यूज कर ले, तो भाई साहब 100 बुल भी थोड़े पड़ेंगे लास्ट तक। सुखबीर भाई, मैं तो एक बात मानता हूँ, एक बुल कितना सीमन दे सकता है सुरेंद्र भाई? आपको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस, आपने काम किया है बिल्कुल। मैं तो बड़े लेवल पे।
आप से मेरे ख्याल सीमन पूरा नहीं होता होगा आपके, अच्छा जो टॉप में बुल चल रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, सारों का ही नहीं होता, आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, कोई महंगा है तो कोई कम रेट कोई का कम भी है। रेट का है। मेरा कहने का मतलब है महंगे रेट का सीमन भी पूरा नहीं होता होगा आपसे। हाँ नहीं होता भाई साहब, नहीं होता। सच्चाई है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों एक बात ध्यान में थी, आप बता रहे थे तो बीच में मेरे दिमाग में आई थी, अब मेरे दिमाग से निकल गई। मैं ये कह रहा था सच में बुलों के रिजल्ट की बात आई ना, माँ का दूध हो 20 किलो हाँ। और अच्छी ब्लड लाइन की हो और बाप भी अच्छा हो, चाहे बाप अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा, क्या पता वो अपने गुण आगे माँ वाले प्रोड्यूस लेके जाए बुल। तो 20 किलो की माँ हो, उसका बाप ठीक हो, तो उस बुल के रिजल्ट 100% ही बढ़िया रहने वाले हैं। और 25, 28, 30, 35 किलो के चक्कर में जाए आपा ना भी पड़े। भाई साहब मैं बताऊं आपने, सुरेंद्र भाई आपने ही पता, आप ही पशुपालन करा है, ये जो 30 किलो का सपना है ये भाई साहब ये पूरा नहीं होता आम फार्मर से। अगर 30 किलो माइंड में रखोगे तो 20 किलो वाली भी तैयार नहीं होगी घर पे। अगर एक बात बताओ, आपके पास 20 किलो की भैंस है सुखबीर भाई, मैं थोड़ी सी बात काट के बीच में जोड़ू, अपने पास बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड के बुल हैं। हाँ। मान के चलो 30 से ऊपर वाले भी हैं, 25 से ऊपर वाले भी हैं, लेकिन मैं किसी किसान साथी को ये सपना नहीं दिखाता कि तेरे घर पे 30 किलो की आ जाएगी। मैं कहता हूँ भाई माँ से अच्छे रिजल्ट रहेंगे। आ सकती है। हाँ। ये नहीं कहते आप नहीं आएगी, आ सकती है। 20 बुल की 26 किलो की आली, आपके बुल की भी आली होगी, किसी न किसी बुल की जरूर पैदा हुई होगी, लेकिन सभी नहीं आएंगी भाई साहब, सभी नहीं आएंगी। और देखो सपना बड़ा दिखाना भी नहीं चाहिए, फिर उसकी आस भी मरती है जब कम रह जाता है। भाई साहब एक आम फार्मर पर 30 किलो वाली केयर भी नहीं होती भाई। हाँ केयर नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात सुरेंद्र भाई मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा भाई, जिस तरह 20 किलो की भैंस पे आपने सिमन यूज किया, तो अगर उसकी कटड़ी प्लस ना जाए 20 की भी पैदा कर देना, तो भी बुल अच्छा है, क्योंकि 20 से प्लस वाली भैंसों पे ज्यादातर बुल डाउन मारते हैं, ज्यादातर डाउन मारते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे को जैसी नॉलेज है, मैं गलत बात नहीं बोलूंगा भाई, मेरी नॉलेज हो सकता है गलत हो, किसी भाई को लगे, लेकिन 20 प्लस वाली पे बुल उसको मेंटेन कर दे। बहुत कम बुल हैं जो 20 किलो वाली से ऊपर लेके जाएंगे। और अपने को वही बुल छाटने हैं। और वही बुल है ना 12 किलो वाली में भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। यही बात आप अपना बुल का सिमन आपके पास अगर 4 भैंसे हैं तो 10 किलो वाली पिलाओ आप, इंप्रूवमेंट उस पे देखना। एक 10 किलो वाली पिलाओ, एक 20 किलो वाली पे लाओ। 20 किलो वाली पे तो ये 21-22 की पैदा कर दिया, डाउन नहीं आने देगा, ये नियम है, उसके 15 की बच्चा पैदा होगा। और 10 वाली पे आप लगाओगे तो आपको 13-14 फर्स्ट टाइमर का मिलेगा। कहने का मतलब अगर वो 11-12 भी देती है तो उसकी मदर से फर्स्ट टाइमर मिलेगी, उससे ज्यादा मिल्की। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100 की 100 बात कही भाई। देखो खरी बात कहने वाले लोग बहुत कम हैं, झूठा दिखावा, ज्यादा सुंदरता और ज्यादा प्रोपेगेंडा, ज्यादा ओवर एडवर्टाइजमेंट करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। साफ साफ सुथरी सुथरी बात होगी। सुखबीर भाई अभी तो चाहे और आधा घंटा बोलते रहे, मेरे ख्याल से जो काम की बातें थी वो आप बिल्कुल बोल दी भाई। और एक कई भाइयों को कोई डाउट हो तो भाई अपन भाई नहीं पता कोई सिमन का अपनी ना तो इच्छा थी काम करने की। तनबेरा सुरेंद्र सिंह बिल्कुल पता है, क्योंकि भाई के साथ भाई मेरे रिलेशन काफी समय पहले से हैं, हमारे तो घर के रिलेशन है अपने तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज थी भाई, अगर इसका रिजल्ट नहीं होता तो हमने पीछे फालतू देने की जरूरत नहीं, झोटा काटा है अपने और भी तैयार बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल है। और आई साल लगभग मैंने कंपटीशन लड़ाई के काटे बेचे हैं सारे। बिल्कुल। और पोजीशन भी आई है सभी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई और रिजल्ट किसे किसे बुल का मिला है, इसे बात तो वापिस जाए, बच्चे पैसे फालतू लोगो किसाना का भला हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अपन और किसी की भी आज तक इच्छा को नहीं है किसी बुल का सिमन तैयार करूंगा। सुरेंद्र मेरे ख्याल 4-5 झोटे बेच दिए, इसका भी नहीं करवाया था, बाद में ही करवाया जब रिजल्ट आने के बाद करवाया इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम भी डिमांड आती थी भाई सिमन तैयार करवा, जैसे वहां पर रिजल्ट आया जाए फिर करावांगे। सही बात है। तो साथियों भाई के नंबर चल रहे हैं भाई, ज्यादा टाइम भी नहीं है, वैसे भी लाइव चलानी है जुगलान में, आपको पता है 2 लाइव चलानी है। और भाई जितना बोलेंगे ना भाई उतना लगेगा लोगों को ज्यादा ही हवाबाजी कर रहे हैं। भाई यूज करो, घर देखो। कटड़ियों की वीडियो लास्ट में मैं लगा रहा हूँ, जो सुखबीर भाई ने मेरे को उपलब्ध करवाई, आप इनसे संपर्क कर सकते हो, नंबर दे रखे हैं। एक फुल साइज का अच्छे रिजल्ट वाला बुल आप अगर लगाना चाहते हैं भाई के यहाँ संपर्क करो। फिर कहूँगा भाई बहुत सारे मेरे साथी जोटों वाले एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, टांग खींचना, इन कामों में पड़े रहते हैं, लेकिन भाई हमें बहुत सारे बुलों की ज़रूरत है। तो भाई लगे रहो ब्रीडिंग पे, और अच्छे अच्छे जो है, एक हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, भाई ये वो प्रदेश हैं जो पशुधन के काम पे काम करते हैं, और अच्छे अच्छे कटड़ियाँ और अच्छे कटड़े आप प्रोड्यूस करोगे तो पूरे देश में जो है एक दूध की क्रांति आएगी। बस नकली दूध बंद होना चाहिए भाई, सारा काम सही हो जाएगा। राम राम सभी को। बुल कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो। राम राम भाई सारे भाइयों को।
डटी कठिन डट दी कोई आए तो नहीं जाए उन्हीं की चोटी थी भैया रोटड़ी पे एक ना खड़े यूपी के बताओ ठंड भी सुतरा करते हैं Io, ede. Guarda,